हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपना पढ़ाई को एक बेहतरीन तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो अभी आने वाले बहुत सारा एग्ज़ाम है, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी तरह से तैयारी करना होगा। तो आज हम लोग जो क्लास लेके आए हैं वो आज इंडियन पॉलिटी का आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे, यानी विधानमंडल। तो आज हम लोग का पॉलिटी में ये टॉपिक रहने वाला है और ये बहुत सारे पेपर में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपका भाग 6 में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें स्टेट के बारे में जानते हैं। जिस तरह से सेंट्रल में आप संसद में सेंट्रल में संसद के बारे में पढ़े हैं, पार्लियामेंट के बारे में पढ़े हैं, उसी तरह से स्टेट में काम करती है विधानमंडल। तो आज का जो क्लास है वो विधानमंडल। तो आइए स्टार्ट करते हैं विधानमंडल को। तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं विधानमंडल लेजिस्लेचर, ये जो लेजिस्लेचर है आर्टिकल 168 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 168 में राज्यों के लिए विधानमंडल का गठन होगा। ठीक है, राज्यों के लिए एक विधानमंडल होती है जिस तरह से केंद्र में संसद होती है, और जो संसद है वो आर्टिकल 79 में है। ठीक है, और 79 में है, और ये जो आर्टिकल है वो 168 में 168 में है। ठीक है, तो जिस तरह से सेंट्रल में संसद का 3 अंग होता है। ठीक है, एक राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। उसी तरह से जो आप विधानमंडल देखते हैं तो विधानमंडल का भी 3 अंग होता है। ठीक है, एक होता है विधान परिषद, एक होता है विधानसभा और एक होता है राज्यपाल। तो इसका भी उसी तरह से पढ़ना भी है। जैसे आप विधान परिषद पढ़ रहे हैं तो विधान परिषद जो है ना, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं सेंट्रल में जो है राज्यसभा, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और लगभग उसी के जैसा है। जिस तरह से सेंट्रल में आपका लोकसभा होती है, ठीक है, उसी तरह से स्टेट में विधानसभा होती है, और जिस तरह सेंट्रल में राष्ट्रपति होता है उसी तरह से स्टेट में राज्यपाल होते हैं। तो इस तरह से आप कंपेयर करके इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसको क्या कहा जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, और ये क्या हो गया, गवर्नर। कभी भी पेपर में पूछेगा कि विधानमंडल का कितना अंग होता है, तो विधानमंडल का 3 अंग होता है, 3 ऑर्गन होता है। अगर आपसे पूछेगा सदन कितना होता है, सदन का मतलब हाउस यानी घर होता है, वो कितना है, 2 है। एक आपका क्या है, विधान परिषद, और एक है विधानसभा। ये दोनों क्या है, आपका सदन है। सदन बोलेगा तो 2 होगा और अंग बोलेगा तो 3 होगा। ठीक है, आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आर्टिकल 169 है ये विधानमंडल का उत्साधन और सृजन के बारे में बात करता है, यानी इसी आर्टिकल के तहत विधान परिषद को किसी भी स्टेट में लागू कर सकते हैं और किसी भी स्टेट से उसको हटा सकते हैं। ये आर्टिकल 169 में बताता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 170 में क्या बताया है, विधानसभा की भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में विधानसभा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर राज्यपाल, तो ये इसका अंग है। हम लोग इसको राज्यपाल को अलग से पढ़ेंगे, बस समझिए है यहाँ पर कि विधानमंडल का 3 अंग होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए विधान परिषद को अपर हाउस कहा जाता है, यानी इसे हम लोग उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर जो आप विधानसभा देख रहे हैं, ठीक है, तो विधानसभा को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं निम्न सदन। ठीक है, यानी ये क्या है, आपका लोअर हाउस है और ये क्या है, आपका उच्च सदन है। ठीक है, तो जिस तरह से आप लोग को राज्यसभा और लोकसभा जैसा पढ़ने के लिए मिलता है वैसे ही यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर विधान परिषद है। ठीक है, इस विधान परिषद का जो मेंबर होता है, ठीक है, मेंबर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सदस्य कहते हैं। ठीक है, तो इस सदस्य को क्या कहा जाता है, MLC कहते हैं। इसका मेंबर को हम लोग MLC कहते हैं। ठीक है, और जो विधानसभा है, इस विधानसभा का जो सदस्य होते हैं, ठीक है, इस सदस्य को MLA कहते हैं। ठीक है, तो अपने अपने क्षेत्र में क्या होता है, एक विधानसभा क्षेत्र होता है और उन सभी क्षेत्र में एक क्या होता है, MLA होता है। जैसे यहां पर देखिएगा MLC पेपर में पूछ सकता है, ठीक है, कि MLC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये किसका मेंबर होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का होता है। उसी तरह से MLC में यहां पर MLA होगा, माफ कीजिएगा, यहां पर MLA होगा। ठीक है, तो MLA
यहाँ पर आप ए लिखिएगा, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो MLA कहाँ पर होता है, तो ध्यान दीजिएगा विधानसभा, विधानसभा का जो मेंबर्स होते हैं उस मेंबर्स को MLA कहा जाता है, और विधान परिषद का जो मेंबर होते हैं उसको MLC कहते हैं। ठीक है, विधानसभा जो होता है वो प्रत्येक स्टेट के लिए अनिवार्य है, लेकिन विधान परिषद सभी स्टेट के लिए नहीं होता है। ठीक है, ये डिपेंडेंट करता है उस राज्य के ऊपर रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। जैसे अभी अगर हम बात करेंगे कि अभी पूरे भारत में 6 स्टेट है जहां पर विधान परिषद उपस्थित है। ठीक है, और वो 6 स्टेट कौन कौन है, तो हम लोग आइए समझते हैं मैप के माध्यम से। जैसे ये देखिए, मैप के माध्यम से अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये हम लोग का भारत है। ठीक है, समझने के लिए बस बनाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इंडिया का मैप है। ठीक है, अब इस इंडिया का मैप को समझना है कि कहां कहां पर आपका विधान परिषद उपस्थित है, टोटल कितने स्टेट में है। तो ये अगर बात करेगा, ये 6 भारत के 6 राज्यों में, वर्तमान में भारत के 6 राज्य में विधान परिषद है। वो कौन कौन है, तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के ठीक यहाँ पर बगल में आपको क्या मिलेगा, बिहार मिलेगा। क्या मिलेगा, बिहार। तो उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद यहाँ पर आपका क्या हो गया, कर्नाटक हो गया। तो 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश मिलेगा, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के ठीक ऊपर आपको यहाँ पर मिलेगा तेलंगाना। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो भारत का 6 राज्य है जिसमें अभी वर्तमान में विधान परिषद है, जिसको आर्टिकल 169 के तहत क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। अगर इसको हटाना होगा तो आर्टिकल 169 के तहत ही हटाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं विधानसभा, तो विधानसभा जो होता है ये सभी राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, अब सभी राज्य कहने का मतलब समझिए कि भारत में अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं। ठीक है, तो भारत में टोटल अभी वर्तमान में 28 राज्य है। तो इन सभी 28 राज्य में विधानसभा है, लेकिन इसके अलावा कुछ अपवाद है, जैसे यूटी है। ठीक है, तो यूटी में भी क्या है, 3 ऐसा भारत का 3 केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा उपस्थित है। पहला याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर में, दूसरा याद रखना आप लोग दिल्ली, दूसरा दिल्ली। ठीक है, और तीसरा है पुदुचेरी। तो ये 3 स्टेट है, ये तीनों स्टेट में क्या पाया जाता है, तो विधानसभा पाया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में कितना सीट है, तो 90 सीट है, पेपर में पूछ सकता है, याद रखिएगा। दिल्ली में कितना सीट है, तो दिल्ली में 70 सीट है, और पुदुचेरी में कितना सीट है, तो 30 सीट है। तो इस तरह से आप लोग 3 यूटी है जहां पर विधानसभा मौजूद है, और ये अनिवार्य सदन है। ठीक है, लेकिन ये अनिवार्य सदन नहीं है। तो भारत का 6 स्टेट, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन 6 स्टेट में आपका क्या है, विधान सभा है, सॉरी विधान परिषद है। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, MLA और MLC बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग बात करते हैं, इसको लिखने का प्रयास करेंगे कि भारत का कौन कौन स्टेट है। ठीक है, जहां पर विधान परिषद है। तो पहला याद रखना उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूसरा याद रखना बिहार, तीसरा याद रखना महाराष्ट्र। ठीक है, चौथा याद रखना कर्नाटक। उसके बाद 5वां याद रखिएगा, 5वां आप लोग का है आंध्र प्रदेश, AP, और 5वां है, छठा है तेलंगाना, TG। ठीक है, अब यहां पर पूछ देता है, पेपर पूछ देता है कि विधान परिषद जो 6 स्टेट है, उन 6 स्टेट में कौन कौन, मतलब 6 स्टेट में कितने कितने सीट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो सभी सीट को भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है और तेलंगाना में सबसे कम है। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में कितना सीट है, तो उत्तर प्रदेश में आपको 100 सीट मिलेगा, और फिर बिहार में 75 सीट है। कितना सीट है, 75 सीट है। महाराष्ट्र में कितना सीट है, 78 सीट है। उसके बाद कर्नाटक में कितना सीट है, तो कर्नाटक में आप लोगों को 75 सीट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में 58 सीट है,
और तेलंगाना में कितना सीट है, तो तेलंगाना में आपका 40 सीट है, 40 सीट है। तो इस प्रकार से सीटों की संख्या को भी ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस पूछता है। तो सबसे ज़्यादा किस में है, तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को उत्तर प्रदेश में मिलेगा और सबसे कम कहाँ पर मिलेगा, तेलंगाना में मिलेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। अभी भारत के 6 स्टेट जहाँ पर है, तो कभी कभी पेपर में पूछ देता है कि भारत का कितना स्टेट है, भारत का कितना स्टेट है जिसमें दोनों सदन पाया जाता है। क्लियर है? देखिए, इसको तो अलग ही सेट में रखना है। जैसे आपका विधानसभा है, तो ये जो विधानसभा है ना, ये विधानसभा भारत के 28 राज्य में तो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा 6 स्टेट में, जैसे यूपी में, तो यूपी में भी विधानसभा है। ठीक है, उसके बाद बिहार में भी विधानसभा है। मतलब ये 6 स्टेट है जहां पर आपको क्या मिलेगा, तो आपको यहां पर विधान परिषद भी मिलेगा और विधानसभा, ये दोनों पाया जाता है इन 6 स्टेट में। क्लियर है? पेपर में पूछता है कि भारत का कितने राज्य हैं जिसमें केवल विधानसभा है। एक बार फिर से सुनिएगा, भारत के कितने स्टेट हैं जिसमें केवल, क्लियर है, भारत के कितने स्टेट है जिसमें केवल विधानसभा है। ठीक है, केवल विधानसभा है। ठीक है, ये तो दोनों में पाया जाता है, ये तो दोनों है। ठीक है, इन 6 स्टेट में दोनों है। लेकिन भारत में अगर हम बात करते हैं 28 राज्य, तो 28 राज्य में से 6 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 राज्य। तो 22 राज्य ऐसा है जिसमें केवल क्या है, तो विधानसभा है। बात समझ में आ रहा है? केवल क्या है, विधानसभा है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि क्या है, आपका विधानमंडल का 3 अंग है। और इन तीनों अंग को किससे कंपेयर रखना है, सेंट्रल में आप पढ़िएगा संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, तो वहां पर यह चीज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये जो विधानमंडल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उन स्टेट में आपको विधानमंडल पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्टेट का भी अपना एक जीके जीएस होता है, तो स्टेट का जीके जीएस में विधानमंडल पढ़ना ही पड़ेगा और इस चीज को पूरा डिस्क्राइब करके जानना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे सेंट्रल के लिए पढ़ रहे हैं, तो इतना बात आपको अभी पता होना चाहिए। क्लियर है? एकदम कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को हम पढ़ाएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहिएगा। ठीक है, और बहुत ही शानदार तरीका से आप लोगों का क्लास होगा। ठीक है, जो बेस्ट तरीका से आप लोगों को कंटेंट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, एकदम बिंदास तरीका से आइए और बिंदास तरीका से पढ़िए। क्लियर है? और आप लोग के संपर्क में जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब में सबसे शानदार क्लास होने वाला है। ठीक है, अभी थोड़ा सा मेरे पास कुछ व्यवस्था का कमी है, जिसके वजह से बीच बीच में क्लास लेना छूट जा रहा है। लेकिन जो भी क्लास होगा एकदम बेहतरीन तरीका से क्लास होगा। इसके लिए आप लोग एकदम चिंता ही नहीं करना है। बस आप लोगों को करना क्या है, पढ़ना है। पूरा मन से पढ़ो, जितना हो सकता है दम लगा के पढ़ो। ठीक है, जब आप लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो फिर क्या कीजिएगा, पढ़ना तो पड़ेगा। बिना पढ़े हुए आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा मतलब पढ़ना पड़ेगा।